चलो देख लीजिए, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमारे पास दो पोल्स जो है जो इक्वल हाइट के दो पोल्स हैं। एक का नाम हमने यहाँ पर ए बी रखा है, दूसरे का नाम हमने यहाँ पर डी सी रखा है। तो ये एक रोड के दोनों साइड्स पे है। समझ लीजिए ये ए बी पोल जो है रोड के एक साइड पे खड़ा है और डी सी जो पोल है ये रोड के दूसरी साइड पे खड़ा है, और बीच वाली जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो है 80 मीटर। और एक पॉइंट से इसके बीच में से जब हम देखते हैं एक पोल की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 30 डिग्रीज का बनता है, और दूसरे पोल की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। हमने इन पॉइंट्स का नाम मार्क किया है। एक पोल का हमने नाम रखा है ए बी और दूसरे पोल का नाम हमने डी सी रखा है। बीच वाली डिस्टेंस जो है वो बी सी है, और जिस पॉइंट से देखा जाता है उस पॉइंट का नाम हमने ई रखा है। तो अब बात यह है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है दोनों पोल्स की जो हाइट, जो इक्वल हाइट है दोनों की, और साथ में हमने बीई की डिस्टेंस निकालनी है और सीई की डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये पोल ई पॉइंट से कितना दूर है और ये पोल ई पॉइंट से कितना दूर है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो है एज्यूम किया है कि हमने ये माना है लेट द हाइट ऑफ टू पोल्स बी ए बी इक्वल टू डी सी। ए बी और डी सी दोनों बराबर है, ये दो पोल्स की हाइट है। साथ में हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट्स बी सी इज इक्वल टू 80 मीटर, बी सी 80 मीटर के बराबर है। नाउ हम क्या काम करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनते हैं ए बी ई एंड डी सी ई। दोनों में से हम कोशिश करेंगे ये वैल्यूज निकालने की। सबसे पहले मेरे पास जो ट्रायंगल है वो है ए बी ई, तो हम उसमें से देख लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल। देख लीजिए पोल की जो हाइट है ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये बी ई जो है इस ट्रायंगल में ये मेरा बेस है। मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिए मैं लेता हूँ ए बी डिवाइडेड बाय बी ई, दैट्स इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी ई। देखे बेटा ए बी डिवाइडेड बाई बी ई, ए बी डिवाइडेड बाई बी ई जब आप देखेंगे तो ये किसका रेशो है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस का रेशो। तो इसमें हमारे पास ये जो रेशो बनता है ये tan ऑफ थीटा बनता है, लेकिन थीटा हमारा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्रीज का थीटा है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाई बी ई इक्वल टू tan 30 इज ऑलवेज इक्वल टू 1/√3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट ए बी √3 इज इक्वल टू बी ई। तो ये हमारा बी ई का वैल्यू निकला बी ई बराबर ए बी √3। नाउ अब हम अगली ट्रायंगल में देखेंगे, वो हमारे पास क्या है, डी सी ई। फ्रॉम ट्रायंगल डी सी ई, फ्रॉम ट्रायंगल डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई में हम देखेंगे यहाँ पर भी मैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का रेशियो लेता हूँ। यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर जो है वो है डी सी डिवाइडेड बाय बेस जो है वो है सी ई, विच इज इक्वल टू tan ऑफ द एंगल, यहाँ पर एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री का। डी सी डिवाइडेड बाई सी ई इज इक्वल टू tan 60 बराबर होता है ओनली √3। यू विल गेट डी सी इक्वल टू सी ई √3, सी ई √3। ये हमारा बनता है डी सी। हम इनको मार्क भी कर सकते हैं, इसका नाम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम सेकंड रखेंगे। और एक बात जो हमने याद रखनी है वो ये है ए बी बराबर डी सी के, ए बी बराबर डी सी के। नाउ हमने क्या निकालना है, ये डिस्टेंस सी ई प्लस बी ई, सी ई प्लस बी ई, बी ई का वैल्यू यहाँ, सी ई का वैल्यू यहाँ, आप इसमें से निकाल सकते हैं। अगर मुझे सी ई चाहिए दिस इज इक्वल टू डी सी, और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाइड है, अगली साइड जाकर के ये डिवीजन में आ जाएगी ट्रांसपोज करके। सी ई इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई √3। नाउ देख लीजिए हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम द फिगर बी सी जो हमारा है किसके बराबर आएगा, सी ई प्लस ई बी, सी ई प्लस ई बी। बी सी हमारा किसके बराबर, देखें सी ई हमारा किसके बराबर है, डी सी डिवाइडेड बाई √3 प्लस ई बी किसके बराबर, ए बी √3, ए बी √3। बट हमें पता है कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, बिकॉज जो दोनों पोल्स हैं इनकी हाइट सेम है। नाउ आई कैन यूज ए बी इन प्लेस ऑफ दिस डी सी, ए बी डिवाइडेड बाई √3 प्लस ए बी √3। नाउ बी सी इज इक्वल टू, दोनों में से ए बी जो है इसको हम कॉमन कराएंगे, ए बी
इंटू 1/√3 प्लस √3। BC इज इक्वल टू AB इंटू 1 प्लस, इसका अगर हम डिनोमिनेटर देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस √3 इंटू √3 दैट्स इक्वल टू √3 स्क्वायर, दैट्स ओनली 3 डिवाइडेड बाई √3। BC इज इक्वल टू AB इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3। BC इज इक्वल टू 4AB डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पर हमें BC का भी वैल्यू मिला, BC इज इक्वल टू 4AB डिवाइडेड बाई √3। नाउ हमने असल में निकालना क्या है, अब हमने CE का भी वैल्यू निकालना है, EB का भी वैल्यू निकालना है, AB का भी वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमारे पास कोई अननोन वैल्यू है AB। BC जो हमारा है इसका एक गिवन वैल्यू है दैट्स इक्वल टू 80 मीटर। BC इज इक्वल टू 80 मीटर विच इज इक्वल टू 4AB डिवाइडेड बाई √3। 4AB डिवाइडेड बाई √3, ये 80 मीटर है। नाउ इसको हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर हमारा अननोन वैल्यू जो AB है इसको सेपरेट कराएंगे तो आपको मिलेगा 80 मीटर। ये 4 जो है इसके डिवीजन में आएगा, √3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यू विल गेट AB। नाउ AB इक्वल टू 4 से इसकी कैंसिलेशन कराएंगे, 4 20s हो गया 80, दिस इज 20 √3 मीटर। हमारा जो AB है वो 20 √3 मीटर आ गया। AB हमारा 20 √3 मीटर आ गया तो इसका मतलब DC जो है ये भी हमारा 20 √3 मीटर आ गया। ना आपने ढूंढना क्या है, एक तो हमने टावर्स की जो हाइट है वो निकालनी है या पोल्स की जो हाइट है उनको निकालना था, और साथ में हमने क्या चीज़ निकालनी है, ये CE एंड EB, इनका भी हमने वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ AB जो है या DC जो है वो निकाल लिया है। हमारे पास BE जो है BE इसका वैल्यू है AB √3। BE इक्वल टू AB √3, सो यू विल गेट BE इक्वल टू AB का वैल्यू आपके पास 20 √3 इंटू √3, इट्स BE इक्वल टू 20 √3 इंटू √3 इज ओनली 3, यू विल गेट BE इक्वल टू 60 मीटर। आपका BE जो है वो 60 मीटर के बराबर आ गया। नाउ एक और चीज़ क्या ढूंढनी है हमने, CE का वैल्यू ढूंढना है। CE किसके बराबर है, इट इज DC डिवाइडेड बाई √3। DC डिवाइडेड बाई √3, CE इज इक्वल टू, DC का वैल्यू कितना है 20 √3 डिवाइडेड बाई √3 विल कैंसल आउट दिस √3, CE इज इक्वल टू ओनली 20 मीटर। इस तरह से हमारे जो अननोन वैल्यूज़ थे, जो कुछ चीज़ें हमने ढूंढनी थी, वो AB पोल की हाइट, DC पोल की हाइट, BE जो डिस्टेंस थी एक पोल की इस बीच वाले पॉइंट से जहाँ से एंगल बनता था, और CE जो जहाँ से दूसरे पोल की जो है डिस्टेंस थी जहाँ से इसका एंगल बनता था। ये सब हमने अननोन वैल्यूज़ जो है इनको फाइंड किया हो।